हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जो कल का मेरा व्लॉग था उसमें आप सबका ढेर सारा प्यार मिला, उसके लिए धन्यवाद। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी जगह दिखाऊंगी कि शायद ये आपने वो देखी होगी। तो ये जो जगह है, लोकेशन है, ये मेरे घर के बिल्कुल साथ में है। इस जगह का नाम है ढलौन। हाँ जी, यहाँ पे एक तालाब, बहुत बड़ा सा नेचुरल तालाब है। और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और ये बिल्कुल जंगल के बीचों बीच में बना हुआ है। तो चलिए फिर मेरे साथ बने रहें। तो आज मैं आपको जन्नत की सैर करवाने जा रही हूँ। मिलते हैं। तो चलिए फिर यात्रा शुरू करते हैं। तो अब हम चल पड़े थे ग्राउंड की तरफ। तो जो ये ग्राउंड है ये रास्ते से निचली साइड में है। तो जो ये जंगल है ये बहुत ही हाई डेंसिटी फॉरेस्ट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ हैं और बहुत ही घने घने जंगल है। तो यहाँ पे हम अपनी गायों को चुगाने के लिए लेके आते हैं। तो मैंने यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया है अपनी मम्मा पापा के साथ। मैं गायों को चुगाने आती थी, ग्राउंड में हम खेलने आते थे। और यहाँ पे जो वनस्पति होती है, जो खाने की चीज़ें, जितनी भी जंगल में आपको खाने की चीज़ें मिलती है उसको हम इंजॉय करते थे, उसको हम खाते थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं, ये एक कांटा होता है, इसकी जो ये पत्तियाँ होती है ये बड़ी खट्टी खट्टी सी होती है खाने में। तो जब भी हम जंगल आते थे तो इन पत्तियों को खाते थे। मैं आज खा के दिखा रही हूँ आपको। ये बहुत खट्टी सी होती है लेकिन बहुत टेस्टी होती है। और आई थिंक ये विटामिन सी की कमी को भी पूरा करती होगी। तो ये हम चल पड़े थे ग्राउंड की तरफ। और आप देख सकते हो मैं जंगल के बीचों बीच से जा रही हूँ, और जंगल के बीच में बिल्कुल एक इतना सुंदर सा ग्राउंड है। तो जब मैं छोटी होती थी तो यहाँ पे क्रिकेट के मैच हुआ करते थे। हाँ जी, उस टाइम में यहाँ क्रिकेट के मैच हुआ करते थे। तो बहुत सारे बहुत जगह से टीम्स आती थी। तो जहाँ तक मुझे याद है कि आई थिंक मैं एट्थ नाइन्थ में, एट्थ नाइन्थ में पढ़ती थी जब यहाँ पे टीम्स खेलने आती थी। यहाँ पे मैचेस हुआ करते थे। लेकिन शायद ये ग्राउंड अच्छे से नहीं बन पाया, इसलिए अब यहाँ के जो मैचेस होते हैं वो कहीं और होते हैं। तो ये वीडियो रम्यांश बना, ये यहाँ पे दो ग्राउंड है। एक ये वाला है, ये तो छोटा सा है, ये तिरछा भी है। ये जो नीचे वाला ग्राउंड है ये बिल्कुल सुंदर सा बड़ा सा ग्राउंड है। आप देख सकते हो चारों ओर जंगल ही जंगल है। तो रम्यान से वीडियो अच्छी नहीं बन पा रही थी, इसलिए मैंने उससे फ़ोन ले लिया। तो ये देखिए, आप देख सकते हो कि कितना प्यारा व्यू है, जंगल के चारों ओर बीच में एक ग्राउंड हो। और आप यहाँ कभी भी आ सकते हो, ये इतना अच्छा नज़ारा है। और यहाँ का वेदर इतना अच्छा है, गर्मियों में तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि गर्मी में तो गर्मी का कोई भी नामो निशान नहीं है। चारों ओर देवदार के जंगल है और रहने के लिए इतना बड़ा सा ग्राउंड है। अगर आप कभी पिकनिक में आओ बच्चों के साथ, आप अपने पिकनिक पे आ सकते हो, क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ पे कोई ख़तरा भी नहीं है, कोई गिरने का ख़तरा नहीं है। बड़ा सा खुला सा ग्राउंड है और बच्चे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो मैं तो जितनी बार यहाँ आती हूँ उतनी बार अपने बेटे को ग्राउंड में लेके आते हैं। और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल मॉर्निंग वॉक यहाँ पे, क्योंकि हमारे घर से बिल्कुल नज़दीक में है ये और घर से बिल्कुल सीधा सीधा आना पड़ता है, तो हम तो यहाँ के लिए आते ही रहते हैं। तो इसके बाद अब हम ले जा रही हूँ मैं आपको ढलौन। जी हाँ, ढलौन है हमारे यहाँ पे एक नेचुरल तालाब है। तो कहते हैं, मतलब हमने अपने मम्मी पापा से सुना है कि हमारे जो देवता जी है, देवता बेंद्रा जी, वो 14 साल तक यहाँ पे तपस्या कर रहे थे। तो इस जंगल में 14 साल तक उन्होंने तपस्या की है। कहते हैं जब उन्हें प्यास लगी थी तो बाण से यहाँ पे एक पानी का सोर्स निकला था, मतलब बाण से धरती पे मारा गया था और वहाँ से पानी आ गया था। तो तब से लेकर आज तक ये पानी ना कभी सूखा है और ना यहाँ पे कभी पानी की कमी हुई है। तो हम तो बचपन से लेकर यहाँ पे आते रहे हैं। तो मेरी मम्मी कहते थे कि जब मम्मी की शादी हुई थी तो वहाँ पे थोड़ा सा पानी था, मतलब कि लोटे से निकाल के वो पानी ले जाते थे। तो यहाँ पे बहुत सारे गांव के लोग भी आते थे, सब लोटे से निकाल के ले जाते थे पानी, लेकिन वो पानी कभी भी कम नहीं होता था। आप जितना निकालते जाते थे उतना ही वो पानी उसमें भरता जाता था। लेकिन धीरे धीरे फिर लोगों ने यहाँ पे मशीन चलाई, मशीन से बड़ा सा एक तालाब बनाया। और आज आप देख सकते हो ये तालाब इतना बड़ा बन गया है।
तो ये हमारा दैविक स्थल है, दैवीय स्थल है। तो इस तालाब की यहाँ पे पूजा की जाती है और यहाँ पे हमारे देवता का स्थान भी है। जो हमारे 5 देवता हैं, मैंने आपको बताया था, जो हमारा एरिया है वो देवता बेंद्रा जी के अंडर आता है। इसके अलावा यहाँ पे उनके 4 भाई नहीं, 3 भाई 1 बहन है। तो सबको मिला के यहाँ पे 5 देवी देवता वास करते हैं। और देख सकते हो आप कि कितना सुंदर है ये। चारों ओर इसके जंगल है और बीच में सुंदर सा तालाब है। पहले इस तालाब में घास भी लगी रहती थी, लेकिन कुछ साल पहले इसमें जो पंचायत के लोग थे, पंचायत के और हमारे एरिया के, हमारे गांव के लोग थे, उन्होंने इसमें मछलियां डाली। अब इसमें मछलियां भी रहती है। तो उन मछलियों ने इस तालाब को और भी प्रॉपर तरीके से साफ़ कर दिया, क्योंकि इसमें जो पहले हरी घास लगती थी तो तालाब बिल्कुल भरा भरा सा रहता था, इसका पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब मछलियों के डालने से ये तालाब बिल्कुल साफ़ हो गया। आप देख सकते हो इतना सुंदर तालाब है। तो बचपन में हम यहाँ से पानी ले जाया करते थे, क्योंकि हमारे पानी की कमी थी उस समय में पानी कम रहता था। तो हम यहाँ आते थे और यहाँ से पानी भरकर अपने घर ले जाते थे। और साथ ही साथ में हम अपनी गायों को जब चुराने लाते हैं तो वो यहीं पे ही पानी पीती है। तो अब तो गाय चुगाने का शायद चलन ही ख़त्म हो गया है, क्योंकि लोगों की कमी है घर पे। लेकिन जब मैं छोटी होती थी तो सब घर पे होते थे। तो हमारी गाय हमेशा चुगाने के लिए लाई जाती थी। कभी पापा लाते थे, कभी मम्मी लाते थे, कभी मेरे भैया और मैं लाते थे। तो मैक्सिमम टाइम हमारा इस जंगल में बीतता था। और जंगल में हमने बहुत सारे जो जंगली सब्जियां होती है, जिसको छतरी कहते हैं, हम बहुत सारी सावन के महीने में बहुत सारी छतरियां घर ले जाते थे और बहुत सारी छतरियां खाते थे। अब तो शायद ही ऐसा कुछ देखने को खाने को मिलता होगा, क्योंकि लोग जाते ही नहीं हैं। ये जंगल भी अब भरा पूरा सा हो गया है। तो यहाँ पे भी अब कांटे झाड़ियाँ हो गए, क्योंकि लोगों का आना जाना जंगल में कम हो गया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो हमारे देवता के रहने का स्थान था, जिसको हम चौरा कहते थे। तो एक चौरा हमारा यहाँ पे है, जो तालाब के पिछली साइड में बना हुआ है। तो यहाँ पे 5 चौरे बने हुए हैं, 5 देवी देवता का स्थान है। तो आज मैं आपको 5 के 5 चौरे दिखाऊंगी। तो ये एक तालाब है, ये बाद में बनाया गया था, क्योंकि जो वो बड़ा तालाब था उसमें कई बार गाय और छोटे बिच्छू डूब जाते थे। तो उन्हें निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था, इसलिए गायों के लिए यहाँ पे एक छोटा तालाब बनाया गया। ये अभी तो नहीं, बरसात में ये भर जाता है, इसलिए गायों के लिए अब यहाँ पे स्थान है। ये रहा हमारा दूसरा चौरा, ये भी तालाब के साथ में ही है। तो यहाँ से मैं आपको दूसरी तरफ से तालाब दिखाऊं। तो इसके बाद अब हम चल पड़े थे तीसरे चौरे की तरफ में। तो ये आप देख सकते हो, मैं बिल्कुल कांटों के बीचों बीच जा रही हूँ, क्योंकि अब इसमें रास्ता नहीं है, क्योंकि लोग आते जाते नहीं हैं, बहुत कम है। सिर्फ हमारे ही घर से अभी गाय चुगाने के लिए लाई जाती है, बाकी किसी के घर से नहीं आती है। पहले मेरे चाचू, जंगल के राइट साइड में मेरे चाचू के घर है और लेफ्ट में हमारे हैं, तो सब लेके आते थे गाय, लेकिन अब नहीं आते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक कुटिया है। तो यहाँ सालों पहले सन्यासी बाबा रहते थे, इस कुटिया में रहते थे, लेकिन उन्होंने भी अब यहाँ आना छोड़ दिया है। तो इसके बाद तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारा जो तीसरा चौरा है, बल्कि हमारे घर पे जो भैया है उन्होंने गाय लाई है। ये रहा हमारा तीसरा चौरा। तो यहीं पे मेरी गाय भी है, ये आप देख सकते हो, ये विष्णु भैया ने लाई है चुगाने के लिए। तो गाय इस तरफ चुग रही है। और इसके बाद अब हम चलेंगे चौथे चौरे की ओर। तो ये रहा हमारा चौथा चौरा, ये भी बहुत ही सुंदर जगह में है। बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सीधी सी जगह है और जंगल के बीचों बीच में है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रकृति का कितना सुंदर चित्रण हुआ है। प्रकृति ने अपना रंग बिखेरा है, हरियाली है और इतनी सुंदर सुंदर झाड़ियाँ हैं, पेड़ है। तो यहाँ तो घर जाने का मन ही नहीं करता। तो ये मैं आपको दिखाऊं पांचवा चौरा। तो यहाँ पे है हमारा पांचवा
चौरा। तो ये मैंने आपको सबसे सुंदर जगह दिखाई है यहाँ की। अगर आप कभी आना चाहो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ये है नेरा घाटी में, कोटखाई नेरा घाटी में है ये जगह। तो इसके बाद अब मैं चल पड़ी थी अपने चाचू के यहाँ, क्योंकि मेरी चाचियाँ बीमार थी तो मैं वहाँ नहीं जा पाई थी। तो रास्ते में एक जगह में हेड पम्प था तो बेटा लग गया उसके साथ खेलने। तो मैंने सब जगह बहुत सारी चीज़ें खाई, लेकिन एक चाची है उन्होंने बाड़ी बनाया है जो जुबल में घैंडा कहते हैं, ये बाड़ी है। वो कह रहे थे नहीं नहीं वीडियो नहीं बनानी, मैंने बोला कोई बात नहीं आप बनाओ। तो आप देख सकते हो वो बाड़ी बना रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊं उन्होंने कैसे किस तरीके से बाड़ी बनाया। सबसे पहले पानी लिया, उसमें चीनी डाली, जब वो बॉयल अच्छे से हो गया उसके बाद वो कह रहे थे कि गुड़ का खाना या चीनी का, मैंने बोला जो आपको ठीक लगता है आप वो बना दो। फिर गुड़ को काटना पड़ना था, टाइम लगना था, हमें लेट भी हो रहा था, तो उन्होंने उसका बनाया है, चीनी का बनाया है। तो आप देख सकते हो बेलन की मदद से बनाया। और सच में बताऊं चाची इतना अच्छा बाड़ी बनाते हैं कि जितनी बार मैं यहाँ आती हूँ इनके यहाँ, उतनी बार मैं यहाँ कभी लंच नहीं करती, हमेशा बाड़ी ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है बाड़ी। तो आप देख सकते हो कि चाची इसे कैसे बना रहे। कोशिश तो मैंने भी बहुत की, एक बार मैं जब मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया था तो मैं घर में गई मैं भी बनाऊंगी बाड़ी, लेकिन पूरा का पूरा वेस्ट हुआ और वो मुझे लंबड़ में डालना पड़ा, क्योंकि मुझे ये नहीं बनाना आया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। तो ये हमारा बाड़ी बन ही रहा है। तो प्लीज़ गाइज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जो मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं प्लीज़ आप वो मुझे फॉलो कर दे। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब बाड़ी में चाची घी डाल रहे हैं, अब हमारा बाड़ी भी बनने ही वाला है। तो जब मैं इसे खाऊंगी तो मुझे तो वही मज़ा आने वाला है, क्योंकि चाची बहुत अच्छा बाड़ी बनाते। तो जो मेरे अपने चाचू थे उनके घर में मैंने सिड्डू खाए, चाने के भिंडे सिड्डू थे। एक चाची के घर में मैंने राजमा चावल और सब्ज़ी खाई, और एक बहुत ज़्यादा खाना हो गया था तो एक चाचू के घर में हमने सिर्फ आड़ू ही खाए, कि कुछ भी हिम्मत नहीं थी खाने की, बिस्किट भी खाए। तो इन चाची के घर में हमने बाड़ी खाया। तो देखो आप देख सकते हैं बाड़ी बिल्कुल बन गया है, और इतना ज़्यादा टेस्ट, दिखने में ही ये इतना अच्छा लग रहा है कि सोचो खाने में ये कितना अच्छा होगा। आपके घर में भी बाड़ी बनाते होंगे। और हमारे तो यहाँ पे जब जिन लेडीज़ के बच्चे होते हैं तो उन्हें ये खिलाया जाता है, कहते हैं उस समय में ये खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारा बाड़ी बन गया, लगभग हमारा बाड़ी बन ही चुका है। अब चाची इसको सर्व करने वाले हैं। ये इसको पानी के साथ सर्व किया जाता है, क्योंकि नहीं तो हाथ में चिपक जाता है। तो आप देख सकते हैं थाली में पहले गोल सी पिनियाँ बनाई हैं, फिर उसमें छेद किया। जो ये छेद सा बनाया है ये स्पेशल घी के लिए होता है। तो इसके अंदर बाड़ी को हमेशा घी के साथ खाया जाता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग टेस्ट वाला होता है। तो आप देख सकते हैं चाची ने इतना सारा घी डाल दिया था, मुझे तो घी बहुत पसंद है। मेरी मम्मा ने थोड़ा वापस कर दिया, मेरे बेटे ने भी खाया, उसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से, अब मम्मी आगे कि नहीं नहीं मुझे नहीं खाना है इतना, तो चाची और मम्मी आपस में, चाची बोलते खा लो, मम्मी बोलते नहीं नहीं मैंने नहीं खाना। मैं उनको बोली मैं वीडियो बना रही हूँ, चाची बोलती नहीं नहीं ये वीडियो नहीं डाली। मैंने बोला कोई बात नहीं। मम्मी ने फिर थोड़ा सा कम कर ही दिया, क्योंकि उनसे इतना ज़्यादा नहीं खाया जाना था, उन्हें डॉक्टर ने भी मना किया है। लेकिन चलो चाची का दिल रखने के लिए और मेरे साथ के लिए फिर भी उन्होंने थोड़ा सा ले ही लिया। तो उन्होंने थोड़ा सा बाड़ी लिया और उसके साथ थोड़ा सा घी लिया, लेकिन मैंने तो भाई जितना मुझे दिया था मैंने बाड़ी भी पूरा खाया और घी भी पूरा खाया। पहले मैं नहीं खाती थी, जब स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था मुझे नहीं पसंद था इतना, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये बाड़ी। तो आप लोग भी आजकल आप इसको बना सकते हो जिनको आता है बनाना, और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं।